मूवी की शुरुआत एक ऑफिस सीन से होती है, क्योंकि आज कुछ लोगों का दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में सबसे ऊंची पोस्ट के लिए इंटरव्यू रखा गया है। इस इंटरव्यू के लिए 8 लोगों का चुनाव हुआ था और सभी काफी एक्साइटेड थे। सबको एक एग्जामिनेशन हॉल में ले जाया जाता है, जहां 8 सीटें लगी होती है। हर सीट पर एक पेपर रखा होता है जिस पर उनका कैंडिडेट नंबर लिखा होता है। हॉल के दरवाजे पर एक गार्ड रखा था। तभी वहां एक आदमी आता है और वह कहता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम सबने बहुत कठिन रास्ता तय किया है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो और ठीक वैसे ही करो जैसा मैं कहूँ। तुम्हें सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देना होगा और उसके लिए तुम्हें 80 मिनट मिलेंगे और इसके 3 नियम है। पहला, तुम में से कोई भी मुझसे या गार्ड से बात नहीं करेगा। दूसरा, अगर तुमने अपने पेपर को खराब कर दिया तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तीसरा, अगर तुमने इस कमरे से बाहर कदम रखा तो तुम बाहर कर दिए जाओगे। इसके बाद वह पूछता है एनी क्वेश्चंस, लेकिन सब खामोश रहते हैं। इतना कहकर वह हॉल से चला जाता है। जब सब अपनी अपनी शीट देखते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि पेपर पूरी तरह खाली था। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर सवाल है कहाँ। तभी एक लड़की शीट पर लिख देती है, मुझे यकीन है कि मैं इस जॉब को डिजर्व करती हूँ। लेकिन तुरंत ही गार्ड उसके पास आता है और उसे बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने नियम तोड़कर अपना पेपर खराब कर दिया था। ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं। तभी एक लड़का कहता है, अगर हम गार्ड या इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते तो क्या हम आपस में बात कर सकते हैं? वे कोशिश करते हैं और पाते हैं कि आपस में बात करने पर कोई उन्हें बाहर नहीं निकालता, जिससे सब थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि इस इंटरव्यू में सवाल खोजना है, जवाब नहीं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, हम ये सवाल सिर्फ मिलकर ही ढूंढ सकते हैं। वे अंदाजा लगाते हैं कि शायद कंपनी उनका टीम वर्क और इंटेलिजेंस टेस्ट करना चाहती है, इसीलिए उन्हें खाली पेपर दिया गया है। तभी एक आदमी अपना नाम बताने लगता है, लेकिन दूसरा उसे रोकते हुए कहता है, हमारे पेपर पर नाम नहीं, सिर्फ कैंडिडेट नंबर है। शायद नाम न लेना भी इस एग्जाम का हिस्सा हो। फिर वे सब एक दूसरे को निकनेम देने लगते हैं। जैसे एक काला आदमी था जिसे वे ब्लैक कहते हैं, एक गोरे लड़के को व्हाइट और सुनहरे बालों वाली लड़की को ब्राउन का नाम दिया जाता है। बाकी 2 लड़के और 2 लड़कियां भी वहां मौजूद होते हैं, जिनमें से एक लड़का बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़का इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बाद बाकी लोग कहते हैं कि इन्विजिलेटर ने हमें अपनी सीट से खड़े होने से तो मना नहीं किया था। फिर सब खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि गार्ड उन्हें कुछ भी नहीं कहता। तभी ब्राउन वहां खड़ी एक लड़की कहती है, क्या पता इस पेपर पर सवाल लिखा हुआ हो, लेकिन वो इनविजिबल हो। एक लड़का तुरंत ही पेपर को लाइट के सामने करता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। तभी ब्राउन कहती है, हो सकता है पेंसिल शेडिंग करने से हिडन सवाल नजर आ जाए, यानी अगर सवाल छुपा हुआ है तो शेडिंग से दिखाई दे सकता है। व्हाइट उसे कहता है, तो तुम ही क्यों नहीं ट्राई कर लेती? वो ट्राई करने ही वाली होती है कि ब्लैक उसे रोक देता है और कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं, अगर हमने पेपर खराब कर दिया तो हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। इस पर एक और लड़की कहती है, क्या पता हमारे सवाल दूसरों की शीट्स पर हो और हमें उनका जवाब देना हो। लेकिन ब्लैक तुरंत कहता है, ये भी हो सकता है कि हम सबको एक ही सवाल का जवाब देना हो और वो सवाल हम में से किसी एक की शीट पर लिखा हो। ये सुनते ही व्हाइट उठता है और सबके पेपर उठाकर लाइट में चेक करने लगता है। वो उस लड़के के पास भी जाता है जो अब तक चुपचाप बैठा हुआ था और उसका पेपर भी देखता है, लेकिन नतीजा वही, सभी पेपर बिल्कुल खाली। सब परेशान होकर सोचते हैं, कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे हम असली सवाल ढूंढ सके। तभी ब्लैक कहता है, शायद सवाल किसी एक ऐसी इंक से लिखा गया हो जो आम लाइट में दिखाई ही नहीं देती हो। इसी दौरान ब्राउन नोटिस करती है कि दीवारों के एक कोने से हल्की सी ब्लू लाइट आ रही है। वो सोचते हैं कि क्यों ना इस ब्लू लाइट में पेपर को पढ़कर देखें, लेकिन मुश्किल ये थी कि उन्हें उस ब्लू लाइट को ऑन करने का और बाकी लाइट्स को ऑफ करने का कोई स्विच नहीं मिलता। ब्लैक कहता है, ये इमरजेंसी लाइट है, तभी ऑन होगी जब सारी दूसरी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। इसके लिए हमें बाकी सारी लाइट्स तोड़नी पड़ेगी। ये सुनकर कुछ लोग डर जाते हैं, अगर ब्लू लाइट ऑन ही ना हुई तो तब तो हम पूरी तरह अंधेरे में फंस जाएंगे। बहस बढ़ती है और फिर सब वोटिंग करते हैं। 4 लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरकार सब लाइट्स तोड़ दी जाती है और किस्मत से वही ब्लू लाइट पूरे कमरे में फैल जाती है। फिर सब बारी बारी से अपने अपने शीट्स उस ब्लू लाइट के नीचे रखते हैं, लेकिन वहां भी कुछ नजर नहीं आता। सबकी टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि 20 मिनट पहले ही बीत चुकी है। अब उनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। व्हाइट कहता है,
इन्विजिलेटर ने तो ये कहा था कि हम अपना पेपर खराब नहीं कर सकते, लेकिन उसने किसी और का पेपर खराब करने से मना नहीं किया था। वो उसी लड़की का पेपर उठाता है जिसे सबसे पहले गार्ड ने बाहर निकाला था और उस पर पेंसिल से शेडिंग करने लगता है, लेकिन नतीजा वही, कुछ भी नजर नहीं आता। इसके बाद वो कहता है, चलो इस पेपर के टुकड़े करके उस पर पानी डालकर देखते हैं, शायद कुछ दिखाई दे। वो पेपर के 4 टुकड़े करता है, उन पर पानी डालता है और फिर उसे एक कोने में रख देता है। इसके बाद अचानक वह उसी पर टॉयलेट कर देता है। बाकी सब उसकी हरकत देखकर घबरा जाते हैं और उसे बुरा भला कहते हैं। इसी बीच कोने में बैठा हुआ लड़का रोने लगता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है। तब एक लड़की कहती है, ये कह रहा है कि इस हरकत से तुम्हारी असलियत सामने आ रही है। इसके बाद उनमें से एक लड़का कहता है, क्या पता ये कोई एग्जाम ही न हो, बस एक गेम हो सकता है इस काले शीशे के पीछे बैठकर कोई हमारा तमाशा देख रहा हो। लेकिन तभी एक लड़की कहती है, नहीं, ये कंपनी ऐसी नहीं है, इसका सीईओ खुद हर चीज पर नजर रखता है। अगर कोई हमें देख भी रहा होगा तो वो खुद सीईओ होंगे और वो कभी हमारा मजाक उड़ाने जैसा काम नहीं करेंगे। यहीं पर हमें एक और अजीब बात पता चलती है कि ये सब लोग तो इस कंपनी में जॉब के लिए आए थे, लेकिन किसी को इस कंपनी का नाम तक नहीं पता था। दरअसल ये एक ऐसी कंपनी थी जो एक गंभीर बीमारी की दवा बनाने पर काम कर रही थी। ऐसी बीमारी जिसमें मरीज को हर घंटे बाद मेडिसिन लेनी पड़ती थी ताकि उसकी हालत स्लो डाउन हो सके। एक लड़का कहता है, लेकिन इस कंपनी को तो पहले बहुत नुकसान हुआ था, उसी वजह से इन्होंने हायरिंग बंद कर दी थी। तो एक लड़की जवाब देती है, नहीं, ये बस दुनिया को दिखाने के लिए था। हो सकता है उन्होंने उस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया हो और अब छुपकर तरक्की कर रहे हो। शायद हमें भी वही लोग हायर करने वाले हो। तभी उनकी नजर दीवार पर लगे फायर अलार्म पर पड़ती है। वो सोचते हैं, शायद इसमें वही केमिकल हो जो फोटो डेवलप करने के लिए यूज होता है। अगर ये केमिकल हमारे क्वेश्चन पेपर पर गिरा तो शायद उस पर लिखा सवाल सामने आ जाए। ये सोचकर एक लड़की तुरंत गार्ड की पॉकेट से लाइटर निकाल लेती है ताकि वो अलार्म के पास आग लगाकर उसे एक्टिवेट कर सके। लड़की जैसे ही लाइटर लेकर ऊपर चढ़ती है, लेकिन लाइटर की लौ अलार्म तक नहीं पहुंच पाती। तभी व्हाइट एक पेपर रोल करके उसे देता है और कहता है, इसे आगे लगाकर अलार्म तक पहुंचा दो। लड़की ऐसा ही करती और फायर अलार्म बज उठता है। तभी गार्ड आकर उस लड़की को बाहर निकाल देता है, क्योंकि व्हाइट ने पेपर रोल करके दिया था वो उसी लड़की का पेपर था। अब रूम में सिर्फ 6 लोग बचे थे। व्हाइट की इस हरकत पर ब्लैक बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, आई शुड पंच योर लाइट्स आउट। ये बोलते ही अचानक सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी एक लड़का कहता है, उसने कहा लाइट्स आउट तो लाइट्स बंद हो गई। अब देखो, अगर मैं कहूँ लाइट्स अप तो ये फिर ऑन हो जाएगी। वो बोलता है लाइट्स अप और सच में सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। अब सबको समझ आता है कि ये लाइट्स वॉइस कंट्रोल से चल रही है। इसी दौरान जो आदमी अब तक खामोश बैठा था उसे इन सब की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो रोने लगता है। व्हाइट उसके पास जाता है और कहता है, क्यों नहीं तुम अपना पेपर फाड़ देते। वो इमोशनल होकर सच में अपना पेपर फाड़ देता है, जिससे गार्ड तुरंत अंदर आता है और उसे भी बाहर निकाल देता है। ब्लैक को व्हाइट पर और गुस्सा आता है और वो उसे जोरदार पंच मार के बेहोश कर देता है। फिर उसे उठाकर एक चेयर पर बांध देता है। कुछ देर बाद जब व्हाइट को होश आता है तो वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह पर पट्टी बंदी होती है। ब्लैक पट्टी हटाने से मना कर देता है, लेकिन तभी एक लड़की उसका मुंह खोल देती है। व्हाइट तुरंत कहता है, मुझे मेरी मेडिसिन दे दो प्लीज। तब सबको पता चलता है कि व्हाइट भी उसी बीमारी से पीड़ित है जिसकी दवा ये कंपनी बना रही थी। उसे हर घंटे बाद ये मेडिसिन लेनी पड़ती थी। व्हाइट कहता है, मुझे क्वेश्चन का पता चल चुका है, बस मुझे मेडिसिन खिला दो, फिर मैं तुम्हें भी बता दूंगा। लेकिन जब उसकी जेबी चेक की जाती है तो उसमें से कुछ नहीं मिलता, जिससे वो दोबारा बेहोश हो जाता है। ये देखकर ब्लैक लड़की से कहता है कि तुम जरूर इसी कंपनी की एजेंट होगी, तुम हमें डिस्ट्रैक्ट करने आई हो ताकि हमारा ध्यान क्वेश्चन से हट जाए। सच बताओ, क्वेश्चन क्या है? लड़की घबरा कर कहती है, नहीं, मैं यहाँ सिर्फ HR हूँ। मैंने आज तक कंपनी के CEO को तक नहीं देखा और यकीन करो मुझे भी नहीं पता कि क्वेश्चन क्या है। इसी बीच व्हाइट की बॉडी कांपने लगती है। ब्राउन लड़की बाकी सबको कहती है कि ये लड़का केवल एक्टिंग कर रहा है, तो ब्लैक कहता है कि नहीं, ये एक्टिंग नहीं कर रहा, इसे सचमुच वही बीमारी है जो मेरी पत्नी को भी थी।
ये सुनकर ब्राउन कहती है कि इसका मतलब वाकई इसके पास वह दवाई थी और अब जब इसके पास नहीं है तो इसका यही मतलब है कि वह दवाई हम में से किसी के पास है। हमें एक दूसरे की तलाशी लेनी चाहिए। अब इनके पास सिर्फ 15 मिनट बचे थे। सब एक दूसरे की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन किसी को भी दवाई नहीं मिलती। तभी एक लड़की उस लड़के के पास जाती है जिसने पहले उस पर शक जताया था। वह उससे पूछती है कि तुमने वो कैप्सूल कहाँ रखी है। फिर लड़की व्हाइट को वो कैप्सूल खिलाती उससे पहले वो लड़का व्हाइट के हाथ पर जोर से मारता है, जिससे कैप्सूल ड्रेनेज में गिर जाती है। वहाँ किसी का हाथ नहीं पहुँच सकता था। लड़की कैमरे की तरफ देखकर इन्विजिलेटर से कहती है कि तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि ये मर रहा है। तभी गार्ड आता है और उसे उठाकर बाहर ले जाता है क्योंकि उसने नियम तोड़ा था। इसके बाद ब्राउन अपनी पेन से पिल बाहर निकाल लेती है और व्हाइट को खिला देती है। अब वहाँ केवल 4 लोग बचे थे। सब व्हाइट से पूछते हैं कि हमने तुम्हें दवाई खिला दी, अब तुम हमें क्वेश्चन का जवाब बता दो। व्हाइट कहता है कि इस क्वेश्चन का उत्तर इसी में छुपा है, जो अंत तक यहाँ बचेगा वही इसका उत्तर है। इतना कहते ही वह गार्ड की तरफ भागता है क्योंकि उसके पास गन थी, लेकिन उससे पहले ब्लैक दौड़कर गन उठा लेता और व्हाइट पर तान देता। व्हाइट कहता है, अच्छा तुम मुझ पर गोली चलाना चाहते हो तो चलाओ। ब्लैक जैसे ही शूट करता है तो गोली नहीं चलती, जिससे सब समझ जाते हैं कि गन तभी चलेगी जब उसमें गार्ड के फिंगरप्रिंट होंगे। वे गार्ड के पास जाते हैं और उसके फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। व्हाइट उस लड़के पर तान देता है जिससे वह डर कर कमरे से बाहर भाग जाता है। अब वहाँ केवल 3 लोग बचे थे, ब्राउन, ब्लैक और व्हाइट। व्हाइट ब्लैक से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है कमरे से बाहर जाने की। ब्लैक कहता है कि मैं क्यों जाऊँ। तभी ब्राउन आगे आती है और कहती है कि ठीक है मैं चली जाती हूँ। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुँचती है वह बोलती है लाइट्स ऑफ, और अचानक सारी लाइट्स बंद हो जाती है। ब्राउन वहीं कहीं छिप जाती है। अंधेरे में व्हाइट इधर उधर गोली चलाने लगता है। फिर वह कहता है लाइट्स ऑन। लाइट्स आते ही वह देखता है कि ब्लैक मारा जा चुका है। व्हाइट को लगता है कि अब कमरे में सिर्फ वही अकेला बचा है और वह कैमरे के सामने जाकर कहता है, देखो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। तभी गार्ड उसके पास आता है और अपनी घड़ी दिखाता है। घड़ी में अभी भी कुछ सेकंड्स बचे हुए थे। गार्ड कहता है, देखो टाइम अभी पूरा नहीं हुआ। असल में उस कमरे में जो खामोश आदमी शुरू से बैठा हुआ था उसने मौका देखकर घड़ी का टाइम कुछ सेकंड आगे कर दिया था। अब गार्ड व्हाइट को भी बाहर निकाल देता है। अब कमरे में सिर्फ ब्राउन बचती है क्योंकि ब्राउन बाहर नहीं गई थी, बस छिपी हुई थी। जब उस खामोश लड़के को पहले बाहर निकाला गया था तो उसका चश्मा जमीन पर गिर गया था। ब्राउन उन्हें उठाती है और उन चश्मों से अपना क्वेश्चन पेपर देखती है। तब उसे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ नजर आता है, लेकिन उसके साथ कुछ और नहीं लिखा होता। ठीक उसी समय जब एग्जाम का असली टाइम पूरा होता है तो वहाँ इन्विजिलेटर और वही खामोश आदमी अंदर आते हैं। ब्राउन समझ जाती है कि यही इस कंपनी का CEO है और वह उनके साथ बैठकर सबको परख रहा था। ब्राउन उनके पास जाती है और कहती है नो। सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि यही सही जवाब था। असल में असली क्वेश्चन वही था जो सबसे पहले इन्विजिलेटर ने पूछा था, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? और ब्राउन ने उस समय नो कहा था। यही टेस्ट का असली उत्तर था। इसके बाद ब्राउन कहती है, सॉरी मैं आपकी इस जॉब को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जब उससे वजह पूछी जाती है तो वह बताती है, मैं ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहती जो दूसरों की जान लेती है। तभी इन्विजिलेटर ब्लैक के पास जाता है और ब्राउन से कहता है, देखो ये अभी भी जिंदा है। दरअसल ये गोली किसी को मारने के लिए नहीं बनाई गई थी। इसमें एक ऐसा कैप्सूल है जो बॉडी में जाते ही जख्म को तुरंत भर देता है। ये न केवल उस बीमारी को ठीक करेगा बल्कि इंसान के शरीर में मौजूद और भी कई बीमारियों को खत्म कर देगा। ये वह दवा है जिसे पूरी दुनिया बनाने की कोशिश कर रही थी और हम सफल हो चुके हैं। इसी के लिए हम तुम्हें हायर कर रहे हैं। ये सुनकर ब्राउन बहुत खुश हो जाती है और इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है।